डॉक्टर हिमांशु गुप्ता की तरफ से सभी माताओं पिताओं को नमस्कार। बच्चों के अंदर अस्थमा ये एक ऐसा विषय है जिसके विषय में बहुत ज्यादा भ्रामक जानकारी उपलब्ध है। जनमानस के मन में कई तरह की समस्याएं होती हैं कि छोटे बच्चों को अस्थमा कैसे हो सकता है। अस्थमा और कुछ नहीं है, सिर्फ सांस के रास्तों की एलर्जी है। एलर्जी श्वास के किसी भी जगह हो सकती है, शरीर के अंदर कहीं भी एलर्जी हो सकती है, चमड़ी पे, आंखों में, पेट में, फेफड़ों में, नाक में, मुंह में। तो जो फेफड़ों की एलर्जी है, जिसमें बच्चे के सांस लेने में दिक्कत होना, बार बार खांसी आना, धूल से, मिट्टी से, या कई बार हमें पता भी नहीं चलता किसी खाने पीने की चीज से उसके संपर्क में आने से किसी भी तरह से बच्चे को खांसी आती है, धीरे धीरे सांस फूलने लगती है। ऐसे बच्चों में समय रहते उचित समय पर प्रॉपर तरीके से अगर इलाज करा लिया जाए तो जो लंग्स हैं उनको बचाया जा सकता है। ज्यादातर केसेस में जो अस्थमा है वह अनुवांशिक कहीं ना कहीं तौर पे जुड़ा रहता है। माता पिता में किसी तरह की एलर्जी होने के जीन्स होते हैं, या माता और पिताओं के मिलने से जो एवोल्यूशन होता है, नया जेनेटिक मटेरियल बनता है, उसमें बच्चे को अस्थमा जैसी प्रॉब्लम, अस्थमा के जीन्स उसमें एक्टिवेट हो जाते हैं। दूसरी ये बात है कि बच्चों में भी ये चीज बड़ी कॉमन है, क्योंकि हो ही सकती है। और इलाज के बारे में ऐसा है कि कभी कभी एक चीज होती है जिसको इनहेलर नाम दिया गया है, जो मुंह में लगा करके हम आम भाषा में लोग सूटा बोल देते हैं, पंप बोल देते हैं कि इनकी आदत पड़ जाएगी। ऐसा नहीं है कि इनकी आदत पड़ रही है, बच्चे को इन चीजों की जरूरत है। जो अस्थमा है, अस्थमा के साथ जो इनहेलर दिए जा रहे हैं, उन इनहेलर से जो ड्रग है, जो दवाई है, दवाई की मात्रा मुंह से देने वाली दवाई के मुकाबले में काफी हद तक कम रहती है। तो इसे उस दवाई से जो असर है वो बहुत ही प्रॉपर तरीके से आता है, और चूंकि वो दवाई डायरेक्ट एट द साइट ऑफ एक्शन, जहां पे उस दवाई की आवश्यकता है, फेफड़ों में जहां पर उस दवाई की जरूरत है, वहां पे डायरेक्ट पहुंचती है। तो इससे बच्चे में सांस की जो दिक्कत है वो जल्दी ठीक होती है, बिना साइड इफेक्ट्स के ठीक होती है। और प्रॉपर तरीके से देने पर बच्चे के लंग्स प्रिवेंट किए जा सकते हैं। जिन बच्चों में लगातार ट्रीटमेंट चलता है, उनके ग्रोथ से संबंधित, उनके लंग्स से संबंधित बड़े अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। बहुत सारे बच्चों में अगर प्रॉपर तरीके से इलाज लिया जाए तो समय के साथ ये बीमारी ठीक हो जाती है। कुछ बच्चों में कई बार सालों साल भी इस तरह की दवाइयों की आवश्यकता पड़ती है। तो इन दवाइयों को बीच में बंद नहीं करना चाहिए, और इनकी डोज को समय समय पर जरूरत के हिसाब से कम ज्यादा जो भी करना है, अपने डॉक्टर से उचित परामर्श लेके उसके हिसाब से ही दवाइयों को कब बंद करना है, कब कम करना है, कब बढ़ाना है, इस चीज का निर्णय अपने चिकित्सक पर छोड़ देना चाहिए, ताकि बच्चे का शरीर सिर्फ अस्थमा से नहीं, उसके संबंधित उसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनसे भी बचा रहे, और उसके शरीर के ऑक्सीजनेशन लेवल प्रॉपर तरीके से मेंटेन होते रहे, बच्चे की ग्रोथ, बच्चे के लंग्स, इनमें प्रॉपर तरीके से आराम आता रहे। धन्यवाद।